मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं जाग उर्दू न्यूज। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साजिद कद्दूस साहब के साथ, जो कि नाज़िम जंगलात हैं सर्कल फुटवार रावलपिंडी के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ये महकमा जंगलात में बहुत सारी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और दे रहे हैं, दरख्तों की अहमियत और अफादियत के बारे में सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं। उसके बाद दरख्त को कहाँ उगाना है, कहाँ लगाना है, उसके बारे में पूछते हैं। फिर दरख्त लगाने के तरीक़ेकार के बारे में पूछते हैं और उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में पूछते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है, इसमें हमारे जो रहने वाले लोग हैं उनको कितना फ़ायदा पहुंचता है इन दरख्त लगानों के, इसके बारे में पूछते हैं। और लास्ट में जो खान साहब इस वक्त अरबों खरबों जो है ना दरख्त लगाने की जो तजवीज़ दे चुकी है और लग रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, और ये आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की भलाई के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है ना वो इंसानों को अच्छी तरह मुहैया हो और इंसान सांस जो है ना अच्छे तरीके से ले सके और बीमारियां कम से कम हो। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साजिद कद्दूस साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह की करम। सर सबसे पहले तो हम लेंगे दरख्तों की अहमियत और अफादियत के बारे में, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े अरसे से महकमा जंगलात की तरफ से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अल्लाह ताला की पैदा करदा ये एक ऐसी नेमत है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए या जितनी भी इसके बारे में एक्सप्लोरेशन की जाए या जितनी भी तहकीक की जाए वो कम है, या जितने भी इसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जाए वो कम है। दरख्त बुनियादी तौर पे इंसानी जिंदगी का बुनियादी जुज़्व है, जो कि हमें अब हवा यानी कि ताज़ा ऑक्सीजन और पानी, ये दो चीजें दरख्त हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दरख्तों के, अगर आप अद्वियाती फवायद की तरफ चले जाए, दरख्तों की आप लकड़ी की तरफ चले जाए, साया की तरफ चले जाए, जमीन की जरखेजी की तरफ चले जाए, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं कि दरख्त जो है जिनमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर दरख्त जो है, हमारा जो एक लफ्ज होता है इको सिस्टम, अब हवा यानी माहौल की हर किस्म की बेहतरी में दरख्त जो है अपना किरदार जो है अदा करते हैं। आप कंसिडर कर लें कि किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां पे कोई दरख्त 10 किलोमीटर तक नहीं है, वहां पे आप देखेंगे कि जिंदगी की सारी रौनक जो है ना आपको बिल्कुल ही जो है ना एक डेड लाइफ जो है ना वो नजर आ रही होगी। और जहां पे आपके बहुत ज्यादा ट्रीज है, बहुत ज्यादा दरख्त हैं, वहां पे आप ऑटोमेटिकली पुरसुकून जो है वो महसूस करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी किसी हाईवे पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हाईवे के ऊपर जब आप एक शेडी एरिया में चले जाते हैं जहां पे नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा हैं, राइट और लेफ्ट बहुत ज्यादा दरख्त हैं, तो ऑटोमेटिकली ड्राइविंग में आपको एक सुकून सा जो है वो महसूस होता है। और जहां पे डायरेक्ट सनलाइट चल रही होती है तो बड़ी आपकी उकताहट वगैरह, आंखों की ठंडक महसूस होती है, फिर जब ड्यूरिंग नाइट आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जो लाइट की रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो आपकी व्हीकल की लाइट्स राइट और लेफ्ट को एक्सपोज हो रही है, यानी कि आउटर स्कर्ट्स में जा रही है, ये दरख्त उनको रिफ्लेक्ट करके आपके रोड के ऊपर ही लाते हैं। उस वजह से आपके ट्रैफिक इंसिडेंट्स जो हादसा वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जहाँ पे दरख्त हमें जो है ना वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर दरख्तों के बारे में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा दरख्त कहाँ कब कैसे लगाया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है। अब दरख्तों को लगाने का तरीकाकार ये है कि आप हमेशा जो दरख्त बड़ा है, जो मैच्योरिटी में आप देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ऑफिस के बाहर ये बकायन लगी हुई है। अब इस बकायन को आप देखें तो इसका जो छत्तर, जिसको कैनोपी बोला जाता है, आप इसको कैनोपी के हाफ जो है मैच्योरिटी के लगाते वक्त आपने ये देखना है कि जिसकी कैनोपी अगर एक सेमी सर्कुलर के टाइप पे 10 फीट होती है तो आपने उस बिल्डिंग से 5 फीट दूर जो है आपने लगाना है। कोई भी आपकी बिल्डिंग है, ताकि उसका जो रूट सिस्टम है वो आपकी जो पाइप लाइन है, नीचे कोई सीवर की लाइन है, कोई वाटर की लाइन है, या जो आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन वगैरह है, उसको जो है वो डैमेज ना करे, उससे आपने हटा के लगाना है। फिर आप दरख्तों की आ जाती है, हमेशा एक दरख्त, क्योंकि दरख्त चलते हैं जोनेशन के हिसाब से, कुछ दरख्त जो है वो रावलपिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए, जी मैं बताता हूँ, जोनेशन से मुराद जो है आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए कुछ दरख्त मौजू हैं, कुछ दरख्त जो है वो गैर मौजू हैं। जैसे आप चलगोजा पाइन है, ये चलगोजा का जो फसल है जिसको हम खाते भी हैं, तो उसमें जो है चलगोजा पाइन के अंदर आपने ये करना है कि उसकी एक एल्टीट्यूड है
درخت ہمیشہ جو تقسیم ہوتی ہے درختوں کی کہ کون سا درخت کہاں کیسے لگایا جا سکتا ہے، تو درختوں کی ایک تقسیم ہے، اور وہ تقسیم علاقائی تقسیم کے طور پہ اس کے لیے درخت کا جو ٹیمپریچر ہے، اب ہوا کا ماحول کا ٹیمپریچر ہے، جو بارش ہے، اور جو سطح سمندر سے اس کی ہائٹ ہے، یہ بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ اس درخت کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. وہ درخت کی اس مزاج کے مطابق جو ہے آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں. اب آپ فرض کرو کیکر ہے تو آپ کیکر جو ہے وہ پتریاٹا نہیں لگا سکتے، لیکن آپ کا دیودار ہے وہ دیودار آپ جو ہے ملتان میں نہیں لگا سکتے. اس کی آپ کو سلیکشن کرنی پڑتی ہے درخت کہاں لگانا ہے، کون سا کہاں درخت لگ سکتا ہے. پھر اس کی سائل فرٹیلٹی ہوتی ہے. بالعموم ہمارے درخت جو ناکام ہو جاتے ہیں یا جو پودے ہمارے گھروں میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ درخت کی خوراک کی ہم کیئر نہیں کرتے. بچہ اور درخت یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دونوں کو ہم نے ایک ہی جو ہے نا حساب سے ڈیل کرنا ہے. جس طرح بچے کی چھوٹی اوائل عمر میں بڑی پیاری سی خوراک ہم مینیج کر کے لا رہے ہوتے ہیں، اس کی سافٹ ڈائٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کی جو ہے نا مزاج کے مطابق، اس کی ہیلتھ کنڈیشن کے مطابق، اس کی اسٹامک کیپیسٹی کیپیبلٹی کے مطابق جو ہے ہم لا رہے ہوتے ہیں. اب درخت کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بالعموم نیچے جو ہے وہ پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، ہارڈ سائل ہوتی ہے، وہ سافٹ سائل نہیں ہوتی. پھر جتنی اس کی نیچے، کیونکہ درختوں نے خوراک جڑ سے لینی ہوتی ہے، وہ جڑ نیچے سافٹ سائل نہیں ہوتی، اور اگر سافٹ سائل ہو بھی صحیح تو اس میں خوراک کی کمی ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن کی کمی ہوتی ہے. آپ اس کی فرٹیلائزیشن وغیرہ جو ہے وہ پوری کریں، پہلے اس کی سافٹ بنائیں، اس میں سے کوئی سخت چیز ہے پتھر وغیرہ یہ وہ ساری چیز جو ہے وہ نکال دیں، وہ ریموو کریں. اس کی جو پہلے انیشیلی اس کو جڑوں کو پھیلنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں. اس کے اوپر آپ جو ہے یہ درخت لگائیں. پھر جو درخت نارملی نرسریوں سے لیے جاتے ہیں، اس میں بہت بڑا آج کل جو ایک ظلم چل رہا ہے کہ درختوں کو یہ ہارمون گروتھ لگا دیتے ہیں. اس کی جڑ نیچے سے کمزور ہوتی ہے، جو اس کی ہارمون گروتھ سے کینوپی ہے، جو اس کا اوپر ڈنڈے سے اوپر جو چیز بن رہی ہوتی ہے، چھتر وغیرہ بن رہا ہوتا ہے، وہ بڑا خوشنما ہوتا ہے کیونکہ اس کو سپرے کرتے ہیں سپلیمنٹ کے طور پہ. تو جڑیں گروتھ جلدی ہوتی ہے اور بڑی ایک خوبصورت سی گروتھ نظر آ رہی ہوتی ہے. کسٹمر لے کے جاتا ہے کیونکہ درخت ہمیشہ جڑ، چاہے آپ کا پودا ہے چاہے آپ کا درخت ہے، وہ جڑ سے چل رہا ہوتا ہے. اس میں ساری خوراک سسٹم سیٹ اپ جڑ سے لینا ہے. وہ ایک مس میچ چیز ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی زبان میں سمجھا دوں کہ ایک بس ہے، بس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے، اس کا جو فریم ہے اور اس کے جو ٹائر ہیں وہ کمزور ہیں، تو وہ بس آپ کا جو ہے لانگ روٹ میں جو ہے وہ نہیں چل سکتے. اسی طرح لانگر رن میں آپ کے جو درخت اور پودے جو ہے اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. پھر ان میں ایک ہوتا ہے ٹیپ روٹ. ٹیپ روٹ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پودا ہے تو پودے کی ایک بڑی نیچے لمبی جڑ ہوتی ہے، اور پھر اس کے سائڈ پہ جو جڑیں ہوتی ہیں اور ریشز ہوتے ہیں. اور ریشوں کو جو ہے وہ روٹ ہیئر کہتے ہیں. جو بڑی لمبی جڑ ہے آپ کی، لمبی جڑ کا کٹ جانا بھی درختوں کی فیلئر کا باعث بنتا ہے. جب بھی آپ کسی نرسری سے دیکھیں یا پودا لیں یا کوئی چیز لیں، اس بات کو آپ یقین دہانی کرائیں کہ اس کی بڑی جڑ کٹی ہوئی تو نہیں ہے. اگر وہ بڑی جڑ کٹی ہوئی ہے تو آپ اس پودے کو اوائڈ کریں، یعنی وہ پودا آپ پرچیز نہ کریں. پھر اگر آپ بڑا پودا لگانا چاہتے ہیں، ہوتا کیا ہے نرسریوں والے جو ہے وہ 12 انچ کا گملے میں آپ کا جو 6 فٹ کا پودا تیار کر کے دے دیتے ہیں. اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ جڑ جو نچلی ہے، مین جڑ، وہ کٹ جاتی ہے. وہ جس وقت زمین سے نکالتا ہے تو وہ جڑ کٹ جاتی ہے. انہوں نے پکڑا دیا 3-4 روز تک وہ سروائیو کرتا ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے نا اس کے لیف شیڈ ہونا اور پودا مرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب اگر آپ نے بڑا پودا لینا ہے تو اس کے نیچے جو گملہ وغیرہ ہے یا جو اس کا پولیتھین بیگ وغیرہ ہے وہ بھی بڑا ہونا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. یعنی چھوٹے پولیتھین بیگ میں، اگر چھوٹا پولیتھین بیگ ہے تو آپ اس کی ہائٹ جو ہے نا پودے کی کم لیں. زیادہ آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 12 انچ سے 18 انچ ہائٹ کا پودا جو ہے وہ لیں. وہ پودا آپ کا جو ہے ادھر آ کے جو ہے فیلڈ میں سروائیو کر جاتا ہے. نرسری میں جب ایک بڑا پودا ہے، اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بڑی آئیڈیلی کنڈیشن میں آپ کا بچہ جو ہے نا وہ رہتا ہے 12 سال تک. پھر آپ نے اس بچے کو جو ہے نا وہ اوپن کر دیا ہے، یعنی کہ جو باہر کا ہمارا کلائمیٹک کنڈیشن اور موسم ہے اس میں بھیج دیا ہے، تو وہ بچہ جلدی اڈاپٹیبل نہیں ہوگا، اس ماحول کو وہ فطرت میں ڈھلے گا نہیں. اگر وہ بچہ آپ نے 4-5 سال سے باہر نکلتا ہے، باہر کے ماحول میں جاتا ہے، تو وہ بچے جو ہے ایسا ایسا وہ ساری چیزیں لرن بھی کر لیتے ہیں اور اس ماحول میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ماحول کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے. پودوں کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ماحول کے مطابق جو ہے نا ان کو ڈھالنا لازمی ہوتا ہے. چھوٹی عمر میں اگر وہ جاتے ہیں تو وہ جلدی ڈھل جاتے ہیں، بڑی عمر میں وہ جاتے ہیں تو وہ پھر لیٹ جو ہے. احتیاط کے بارے میں
एहतियात पौधों की ये है कि आप हमेशा पौधों को जब भी उनकी वाटर रिक्वायरमेंट, कुछ पौधे ऐसे हैं कि पौधों की जो मेन जड़ है यानी कि जो मेन स्टेम है पौधे की, उस मेन स्टेम के साथ पौधे का पानी ज्यादा देर तक खड़े ना रहने दें। उसके साथ आप मिट्टी लगाएं, कोशिश करें कि आपके पौधे से या आपके दरख्त से फर्ज करो उसकी मोटाई 1 इंच मोटाई है, उसके टहनी की जो मेन स्टेम है उसे कम से कम आप जो है 4 इंच दूर पानी जो है आपका होना चाहिए। उसके साथ आपने ऐसे मिट्टी लगा देनी है ताकि वो पानी 4 इंच दूर हो और उसके मेन स्टेम, क्योंकि मेन स्टेम के साथ जिस वक्त जो है वो पौधे की आपको पानी टच होता है तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है आपकी कि वो गल जाती है, उसकी जो बार्क है वो गल जाती है, उससे फिर उसकी खुराक वगैरह का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। ये भी एक डैमेज का बायस बनता है। इसके अलावा ये है कि आपका पौधा जो है पानी हमेशा पौधे को आप जो है ठंडे वक्त में दें। अगर आपने सुबह देना है तो सुबह फजर की नमाज दें ताकि तुलुए आफ्ताब तक वो पानी जो है सारा एब्जॉर्ब हो जाए। वो पानी आपका जिस वक्त उसमें क्यारी में खड़ा रहेगा तो वो पानी गर्म हो जाएगा। आप समझिए कि आपने बॉयल वाटर जो है ना उसमें आप ऐड ऑन कर रहे हैं, सूरज की गर्मी से वो जो ही गर्म होगा वो पौधे को डैमेज करेगा। आइडियली ये होता है कि आप पौधे को मगरिब के बाद जो है, खासतौर पे गर्मी में अभी जैसे सीजन हमारा आ रहा है, पौधों को पानी आप गर्मियों में मगरिब के बाद दिया करें और पौधों को ऊपर से शावर किया करें। ये हम बिलमुम क्या करते हैं कि पाइप उठाया, टूटी के साथ लगाया और पौधे की क्यारी में डाल दिया, तो वो हम कहते हैं कि ये पानी हमारा जो है ना पौधे को लग गया है। नहीं, आप पौधे को जब ऊपर से शावर करेंगे, आप एक दफा जो है उसको क्यारी से लगा के उसकी बाकायदा एक वीडियो बनाएं जब आप क्यारी से लगा रहे हैं, और फिर जब आप पौधे को ऊपर से शावर करें उसकी भी वीडियो बनाएं। यानी कि सेम टाइम की 2 वीडियोस बनाएं तो आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर रिफ्लेक्ट करेगी। वो पौधा खुशी से जो झूमेगा, जब वो पौधे के अंदर जो है खुशी होगी, दोनों वीडियोस को साइड बाय साइड जब आप रख के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऊपर से शावर करने से क्या बेनिफिट्स हैं। ऊपर से जो शावर किया जाता है, हमारी जो डस्ट है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में स्मोक वगैरह है, वो ये सारी लेयर्स जो है पौधों के पत्तों के ऊपर जम जाती हैं। वो जिस वक्त ऊपर से हम शावर करते हैं वो सारी चीजें धुल जाती हैं और पत्तों से खुराक बनती है। इसलिए वो खुराक की कैपेसिटी और वो सारी चीजें आपकी जो है वो आइडियली हो रही होती हैं। तो आप उसकी कोशिश करें कि जब भी पौधों को पानी देना है आपने ऊपर से जो है वो पौधों को पानी देना है। फिर आप इसमें ये देखें कि पौधों की जो बॉडी है, बॉडी इसलिए जरूरी होती है कि रूट्स की एयरेशन, उसके लिए जो है वो पौधों की बॉडी वगैरह जो है वो आपकी लाजिम है। फिर अगर उसमें खुराक वगैरह की कोई कमी वगैरह आ रही है तो उसको जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स भी हैं, घर में भी आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं कि अगर आपके परगुजवार मोहल्ले में कहीं भी रोड पे आगे पीछे दरख्त है तो जो उसके गिरे हुए पत्ते हैं गढ़ खोदे, उस गढ़े के अंदर जो है आप 2-2 इंच की लेयर लगाते जाएं, ऊपर मिट्टी लगाते जाएं, और आपने अगर फुट का वो गढ़ा खोदा हुआ है तो उसके अंदर जो है आपने ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा के उसको पानी लगा देना है। तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वो पत्ते गल जाएंगे। वो मिट्टी निकाल के जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो आपकी बन जाएगी। लास्ट पे खान साहब जब से ये हुकूमत में आए हैं उन्होंने अपना विजन जो है ना निकाला है, दरख्त उगाने वाला, दरख्त लगाने वाला, ये सारा सिस्टम आप इसको किस नजर से देख रहे हैं और खान साहब की कितनी कामयाबी है इसमें? कामयाबी तो माशाल्लाह, काविश तो माशाल्लाह हमारी। हमें तो जो मीडिया को ब्रीफ किया जाता है ना कि दूसरा के इतने हजार दरख्त लग गया, इतने साल कुछ लग गया, तो ये महकमा जंगलात की तरफ से ही हमें ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन एक्चुअली जो है ना जो फिगर होती है वो कहते हैं कि सही तौर पे नहीं आती। भाई इसमें जो इनिशियली स्टार्टअप में होता है, अब ये एक हमारी जो खासतौर पे पोटवार फॉरेस्ट सर्कल की है, हम बारिशों पे डिपेंडेंट होते हैं। एक एफर्ट हमें जो करनी होती है कि हम वेल इन टाइम वो एक्टिविटी कर लें जो हमने अपनी करनी है, अर्थवर्क करना है या सोइंग वगैरह बिजाई वगैरह करनी है, वो हम वेल इन टाइम कर लें ताकि उसके बाद बारिशों का सिलसिला जब आता है तो हम उस बारिशों के जरिए उसको नमी पहुंचा के उसकी जो है ग्रोथ कर सके। माशाल्लाह जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, जहां जहां भी काम हुए हैं, उसको हम कह सकते हैं कि मोर देन 100% उनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। अब क्योंकि ओपन माहौल में है, ओपन माहौल में नेचर के साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
हमारे कंट्रोल में क्या होती है कि हम उनको चराई से बचा लें, ग्रेजिंग से बचा लें, वो हम एफर्ट्स करते हैं। सही। हम उनकी फायर कंट्रोल कर लें, वो हम अपने तौर पे बेस्ट एक्टिविटी करते हैं कि उनको फायर कंट्रोल से भी बचा लेते हैं। सही। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल का डैमेज है, रैबिट आके खा जाते हैं, हिरन आके खा जाते हैं, आपका वाइल्ड बोर आके डैमेज कर जाता है, आपका पर्कोपाइन सिंह जो है डैमेज कर जाता है, वहां पे हम थोड़े से बेबस होते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में इनका अपना रोल है। इनको हम किल भी नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते, उनको भी जरूरत है, हमारी नीड है, वाइल्ड लाइफ भी हमारी नीड है। फिर उसके बाद ये है कि जो टेम्परेचर रेज है, व्हीकुलर इमिशंस जो है हमारी बहुत ज्यादा व्हीकल्स की है। अब इसमें ये चीजें आपस में इतनी इंटरलिंक है कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि आपने अपना माहौल बेहतर करना है, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा ट्रैफिक मैनेजमेंट में कि आप अपने सारे सिग्नल खत्म करें और आप उनके अंडरपास और उनके फ्लाईओवर बनाएं, क्योंकि जो व्हीकल स्टैंडिंग में एमिशन हो रही होती है, वो व्हीकल आपकी जो है टेम्परेचर को रेज करने का बायस बन रही होती है। जो आप बता रहे हैं बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है। बाहर का ये सारी चीजें आपस में भाई इंटरलिंक करती है। जैसे इन चीजों को हम जो है ना करते, यानी कि आंखें से मर्द नहीं कर सकते। एक जगह पे आप कराची माशाल्लाह चले जाए तो वहां पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, वहां ट्रैफिक नहीं रुकती। जो आपने ट्रैवल 1 घंटे में करना है वो आप 1 घंटे में कर लेते हैं। अब हमारी पिंडी का प्रॉब्लम यह है कि हमारा 1 घंटा तो कचहरी चौक में लग जाते हैं। अब वो गाड़ी स्टार्ट रहेगी, इंजन की हीट है, तो वो हम एड ऑन कर रहे हैं, माहौल के अंदर एड ऑन कर रहे हैं। इन सारी चीजों को जी पोल्यूशन भी फैल रही है और वो एक टेम्परेचर हम एड ऑन कर रहे हैं। वो यानी कि हर गाड़ी जो है अपने हिस्से का एक टेम्परेचर जो है क्लाइमेट में ऐड कर रही है। वो सारी चीजें जब ऐड ऑन होती है तो गर्मी बढ़ने से भी जो है, क्योंकि इनके पत्ते नरम होते हैं, तो वो दरख्तों और पौधों के ऊपर जो है उनका भी इम्पैक्ट होता है। जी जलने शुरू, झुलसने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपस में जो है ना वो लिंक अप होती हैं। तो उसमें ये सारी चीजें भाई आपस में लिंक अप है। मतलब जो विजन है, विजन तो मैं तो कहता हूँ कि हम अल्फाज में इस विजन को जो है ना वो नहीं बयान कर सकते कि कितना खूबसूरत है और हमारी आने वाले नस्लों के लिए ये कितना बेनिफिट है। तो बहुत अच्छा ये है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह आई होप के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह ये चीज 10-15 साल के बाद वाकई जो है हमारे पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि हाँ जी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये वाकई जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये वाकई एक अच्छा खान साहब को याद करेंगे लोग इंशाल्लाह। ये चीज कम से कम इस बारे में मैं जो है बीइंग फॉरेस्टर जो है 100% जो है इस बात को एंडोर्स करूंगा कि ये चीजें और हमें सारी आवाम को कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। अब सर्कल के लिए आपकी खिदमत कैसी है? भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी भी मैं ये चीज नहीं कहूंगा। हमेशा इंसान में कमी होती है, खामी होती है, कोताही होती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमईन है कि जो अपनी एफर्ट्स बेस्ट एफर्ट्स हैं। 100% बंदा उससे नहीं कर सकता, 70% 80% जो है ना उसमें बात को भाई ये दोस्त बेहतर है कि कर सकते हैं जो बाहर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। तो मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप कोई भी हमें हेल्प आउट कर सके, जहाँ पे हम कोई गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, हमें असिस्ट करें, हमें इंडिकेट करें, हमें निशानदेही करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर की तरफ जो है काम। सब हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खासतौर पे आपको महकमा जंगलात की खिदमत ज्यादा से ज्यादा अदा करने की तौफीक दे। आप जिस विजन को खान साहब भी लेके आए उस पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें भी कामयाब करें। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया कदूस साहब। ये थे साजिद कदूस साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की खान साहब के विजन के बारे में। इनका कहना था कि लोग हमेशा इनको याद रखेंगे क्योंकि ये अगले 10-15 साल के लिए जो है ना बहुत बेहतर चीज है और आने वाली जो नस्लें हमारी इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्तफीद होगी। कैमरामैन इमरान के साथ डॉक्टर नवीद, जाग उर्दू न्यूज़।